हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है सबका अपने चैनल स्टडी फॉर राहुल में। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण, ये क्लास 7 का है। जंतुओं में पोषण चैप्टर नंबर 8 जंतुओं में पोषण। हमारी देखिए क्वेश्चन, पोषण की आवश्यकता हमें पोषण की आवश्यकता कब होती है। तो देखिए, हमें पोषण की आवश्यकता कब होती है। मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशील बनाए रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आपने अनुभव किया होगा जब आप लगातार कई घंटे तक काम करते होंगे, कोई भी कार्य करते होंगे, अथवा पढ़ते या खेलते हैं, तो आपको थकावट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है? दरअसल विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में शरीर की ऊर्जा खर्च हो जाती है। जैसे बहुत बहुत कुछ भी काम हम करते हैं तो उसमें थकावट महसूस होती है। उसी उसी के लिए हम उसी काम में हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। तो देखिए, नोट करा रहे हैं, पोषण की आवश्यकता कब होती है। देखिए, मानव 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 सहित सभी जीवों को उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता, गति विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। मानव सहित सभी जीवों और जंतुओं को उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशील बनाए रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जब आप जब आप लगातार कई घंटे तक कार्य करते होंगे तो आपको थकावट महसूस होती है। जैसे आप खेलते हो या कुछ काम करते हो तो आपको थकावट महसूस होती है। दरअसल विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की में शरीर की ऊर्जा खर्च हो जाती है। दरअसल जैसे कि आप कोई भी काम करते हो तो कार्य समाप्त करने में आपकी जो ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो देखिए, इसी कमी को पूरा करने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता महसूस होती है। इसी कार्य को समाप्त करने के लिए, इसी कमी को पूरा करने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है। अपनी खोई हुई चीज ऊर्जा को पुनः
प्राप्त करने के लिए हमें भोजन में रोटी, दाल, चावल, घी, सब्जियां आदि इत्यादि ग्रहण करते हैं। तो देखिए भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां, हमारा देख लीजिए भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां। देखिए हमारा भोजन अंत भोजन अंतग्रहण की भोजन अंतग्रहण की विधियां। देखिए हमारा भोजन अंतग्रहण की विधियां, आप जानते हैं कि मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। मुख मतलब मुंह द्वारा होता है। जैसे हम भोजन करते हैं, हम करते हैं भोजन, आदि आदि जीव जंतु भोजन करते हैं तो वो मुंह से भोजन करते हैं ना, तो उसे अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। आसपास अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। चींटी, मक्खी, केचुआ, गौरैया, मेढक आदि भोजन का अंतग्रहण गैस कैसे करते हैं? आदि अंतग्रहण भोजन का अंतग्रहण कैसे करते हैं? कैसे करते हैं तो हम बता रहे हैं आपको, देखिए कैसे करते हैं। क्या इनके शरीर में इस कार्य के लिए विशेष अंग होते हैं? क्या अंतग्रहण भोजन करने के लिए इनके पास, इनके शरीर में विशेष अंग होते हैं? देखिए मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों के मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं। टिड्डे के पैने मुखांग तथा मधुमक्खी, तितली आदि में लंबी नालिका समान संरचना भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। देखिए नोट करा रहे हैं, नोट कर लीजिए। भोजन अंतग्रहण की विधियां, भोजन अंतग्रहण की विधियां। भोजन अंतग्रहण की विधियां मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं अन्य विकसित जंतु में भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। देखिए आसपास अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। देखिए चींटी हो गई, मक्खी, मधुमक्खी, मेढक आदि भोजन का अंतग्रहण
कैसे करते अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं, अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं। तो देखिए क्या इनके क्या इनके क्या इनके शरीर में इस कार्य के लिए विशेष अंग होते हैं। क्या इस कार्य को करने के लिए विशेष इनके पास विशेष अंग होते हैं। देखिए मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आसपास अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। चींटी, मक्खी, मधुमक्खी, मेढक आदि भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं। क्या इनके शरीर में इस कार्य के लिए विशेष अंग होते हैं। क्या इस कार्य को करने के लिए इनके शरीर में विशेष अंग होते हैं, विशेष अंग होते हैं। तो देखिए विशेष अंग होते हैं। मक्खी, मधुमक्खी, देखिए मक्खी मधुमक्खी, मधुमक्खी, तितली, मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों के मुखांग विशेष मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं। मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों के मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं। मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं। तो देखिए हम बताएंगे कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए तो देखिए विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए लिखा रहे हैं हम आपको। टिड्डे, के पैने मुखांग तथा मधुमक्खी तितली आदि में लंबी नालिका समान संरचना भोजन ग्रहण करने में सहायक
समान सहायक होती है, सहायक होती है। अब देखिए हमारा भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां। मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, मुख द्वारा होता है। तो देखिए हमारा मानव सहित जो अन्य जीव जंतु होते हैं, अन्य जीव जंतु होते हैं, उनका अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, यानी कि मुंह द्वारा। मुख, हमारे मुंह को भी मुख कहते हैं, मुख द्वारा होता है। आसपास अन्य जंतुओं का अवलोकन करें, आसपास की जो हमारे जंतु हैं उनका नाम लिखें, अवलोकन करें। चींटी, मक्खी, मधुमक्खी, मेढक आदि। भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं? ये भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं? भोजन कैसे करते हैं? क्या इनके शरीर में इस कार्य के लिए विशेष अंग होते हैं? क्या इनके शरीर में मुख को छोड़कर और भी कोई अंग होता है जिससे अंतर्ग्रहण, भोजन अंतर्ग्रहण कर सकते हैं? देखिए मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों के मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं। इसके मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं। तो देखिए टिड्डे के पैने मुखांग तथा मधुमक्खी, तितली आदि में लंबी नालिका समान संरचना भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है, में सहायक होती है। तो देखिए भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां। मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आसपास अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। चींटी, मक्खी, मधुमक्खी, मेढक आदि भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं? क्या इनके शरीर में इस कार्य के लिए विशेष अंग होते हैं? विशेष अंग होते हैं। मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों के मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं। टिड्डे के पैने मुखांग तथा मधुमक्खी, तितली आदि में लंबी नालिका समान संरचना भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। दोस्तों आशा करते हैं आप सब लोगों को जो हम अभी बताए हैं इस क्वेश्चन के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मानव में पाचन, मानव में पाचन।